हेमा मालिनी से जुड़ा एक किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हेमा मालिनी जब फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हुई थी तो उनकी खूबसूरती की बहुत तारीफ हुई थी और उसके बाद सीता और गीता और शोले जैसी फिल्मों के बाद तो उनका स्टारडम सातवें आसमान पर था। उनके फैंस दुनिया भर में हो रहे थे। हिंदुस्तान में तो लोग उनके लिए पागल थे ही, पाकिस्तान में भी हेमा मालिनी का क्रेज कम नहीं था। लोग वहां वीसीआर पर हेमा मालिनी की फिल्में देखा करते थे। हेमा मालिनी का एक पाकिस्तानी दीवाना सरहद पार करके मुंबई आया और फिर हेमा मालिनी के घर में घुस गया। खिड़की के रास्ते वो घर में दाखिल हुआ था और रात में हेमा मालिनी के पिता को लगा कि कोई घर के अंदर घुसा है। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स उनके घर में डाइनिंग टेबल के पास खड़ा है तो घबरा गए और जब वो चिल्लाने लगे तो उस शख्स ने चाकू उठा लिया। अपने सामने चाकू लेकर खड़े एक शख्स को देखकर हेमा मालिनी के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं सके। हेमा मालिनी के मन में हमेशा ये गिल्ट रहा कि उनके स्टारडम की वजह से उनके पिता की जान गई और खुद हेमा मालिनी जो है हमेशा इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी रही। हेमा मालिनी के पिता कभी भी धर्मेंद्र को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि हेमा मालिनी के पिता को लगता था कि धर्मेंद्र जो है उनकी बेटी का गलत फायदा उठाए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने करीब 19-20 फिल्मों में साथ काम किया और फिल्म दर फिल्म उनका प्यार परवान चढ़ता गया। हेमा मालिनी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी 4 बच्चों के पिता से शादी करे, लिहाजा वो चाहते थे कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच दूरी बनी रहे। फिल्म चरस की शूटिंग के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र विदेश गए थे। तब हेमा मालिनी के पिता भी वहां साथ गए थे और उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ साथ ना बैठे। यहां तक कि कार में भी वो कोशिश करते थे कि कार की पिछली सीट पर वो अपनी बेटी के साथ बैठे, लेकिन धर्मेंद्र हर बार कोई ना कोई तिकड़म लगा के हेमा मालिनी के करीब पहुंच ही जाते। लाख कोशिश के बाद भी हेमा मालिनी के पिता अपनी बेटी को धर्मेंद्र से शादी करने से नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि हेमा मालिनी के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी जितेंद्र से शादी कर ले या फिर संजीव कुमार से शादी कर ले, लेकिन हेमा मालिनी की पसंद थे धर्मेंद्र। एक बार तो अपने मम्मी पापा के कहने में आकर वो जितेंद्र से शादी को तैयार भी हो गई थी, लेकिन धर्मेंद्र उसी दौरान जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा, जो कि अभी उनकी पत्नी है, उनको लेकर पहुंच गए और उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी। इसी तरह संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि हेमा मालिनी उनसे शादी कर ले, लेकिन हेमा मालिनी के दिल में संजीव कुमार के लिए कोई खास लगाव नहीं था, लिहाजा वो इस शादी के लिए मन नहीं मानी। हालांकि उनके माता पिता चाहते थे कि हेमा मालिनी किसी ऐसे हीरो से शादी करे जो कुंवारा हो। हालांकि जो किस्मत में होता है वही लिखा होता है। और फाइनली 2 मई 1980 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। दोनों की शादी को 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक हेमा मालिनी कभी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के घर के बीच जो दूरी है वो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन कभी भी हेमा मालिनी अपने ससुराल नहीं गई। और आपको बता दें कि कभी भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के घर में रात में नहीं रुके। वो हमेशा दिन में वहां जाते थे और रात में वो अपने पहले परिवार के पास पहुंच जाते थे। ईशा देओल को भी हमेशा इस बात का मलाल रहा कि उनके पिता बाकी लोगों के पिता की तरह घर में क्यों नहीं रहते, हमेशा